हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्यात्मवाद के प्रकार। पिछले क्लास में हमने देखा था कि भौतिकवाद का एक विरोधी सिद्धांत आया था जिसे हम अध्यात्मवाद कहे थे। अध्यात्मवाद यह कहता था कि मूल तत्व का नेचर चेतन है, आध्यात्मिक है। आज हम लोग वो मूल तत्व कहाँ रहता है, कौन मूल तत्व है, आत्मा मूल तत्व है या आत्मा से बाहर मूल तत्व रहता है या इनसे भी दोनों से बाहर कोई मूल तत्व रहता है। तो आत्मा को मूल तत्व कहें, चेतना को मूल तत्व कहें, वो मूल तत्व कहाँ रहता है, उसकी सत्ता कैसी है, इस पे 3 तरह के जवाब आते हैं। पहला जवाब आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जाता है, जो यह कहता है कि जो भी चीजें हम बाह्य जगत में देखते हैं वो उनकी सत्ता बाहर नहीं है, उसे उत्पन्न किसने किया? आत्मा ने किया। आत्मनिष्ठ है, सारी चीजें आत्मनिष्ठ है। फिर एक जवाब यह आता है जो यह कहता है कि नहीं, मूल तत्व का नेचर चेतन भले ही हो, लेकिन उसकी सत्ता जानने वाले से बाहर है, स्वतंत्र सत्ता है, जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद कहते हैं। तीसरा जवाब यह आता है कि नहीं, स्वतंत्र तो है, वस्तुनिष्ठ सत्ता है, लेकिन ये जो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद या वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद है, इससे अलग निरपेक्ष है, जिसे हम निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद पे। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक बर्कले माने जाते हैं। योगाचार विज्ञानवाद भी माना जाता है, बौद्ध दर्शन का जो संप्रदाय है। बर्कले कहते हैं कि जब हम बाहर की किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें गुणों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। हम उनमें लंबाई, चौड़ाई, स्वाद, गंध यही तो देखते हैं और इसे हम गुण कहते हैं। और ये गुण संवेदनाओं के माध्यम से, प्रत्ययों के माध्यम से हमारे अंदर रहते हैं। फिर बर्कले कहते हैं कि जब प्रत्यय के कारण ही हमें उस गुणों की जानकारी मिल रही है, तो फिर हम उस गुण के अधिष्ठाता के रूप में किसी बाह्य जड़ पदार्थ को क्यों माने? हम नहीं मानेंगे। हम यह मानेंगे कि जो भी चीजें हैं उनकी उत्पत्ति प्रत्यय से होती है, आत्मा से होती है। अब उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, ऐसे इष्ट परसिपी। हम चीजों को देख रहे हैं तभी चीजें हैं, वरना वस्तुएं नहीं रहेंगी। और इसे ही हम आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहते हैं। योगाचार विज्ञानवाद भी कहता है कि जो भी चीजें हम देखते हैं विज्ञानों का सतत प्रवाह है। वो तो कुछ आगे बढ़ के यहां तक कह देता है कि आत्मा, जिसे हम एक अस्थाई सत्ता मानते हैं, उसकी भी सत्ता नहीं है। अगर अस्थाई सत्ता के रूप में आप आत्मा को मानते हैं तो वैसा भी कुछ नहीं है। विज्ञानों का सतत प्रवाह है और यही मूल तत्व है। इसी से हर चीज उत्पन्न हुआ है और हर चीज विज्ञानों का सतत प्रवाह ही है। अब आलोचना होती है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद की आलोचना में यह कहा जाता है कि हम प्रत्ययों को ही खाते पीते हैं। जैसा कि बर्कले कहते हैं कि हर चीज प्रत्ययों से हर चीज का निर्माण हुआ है और हर चीज प्रत्ययों के अलावे कुछ है नहीं। गुण संवेदना के माध्यम से प्रत्यय के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही साधारण स्तर से भी हम देखते हैं तो चीजों को बाह्य जगत में पाते हैं। हमारा साधारण अनुभव यह कहता है कि नहीं, बाहर में वस्तुएं हैं। फिर अगर कोई कहता है कि नहीं, बाहर की वस्तुएं प्रत्ययों के अलावा कुछ नहीं है, केवल प्रत्यय है, तो यह आलोचना बनती है
कि क्या बाहर में जो चीजें हैं वो प्रत्यय हैं, हम प्रत्यय को खाते हैं, प्रत्यय का अनुभव करते हैं। बाद में हम देखेंगे एक और आलोचना हुई कि अगर हम चीजों को देखते हैं तो ही चीजें हैं, और अगर एक कमरे को बंद कर दिया जाए और कोई देखने वाला ना हो तो क्या वस्तुओं की सत्ता नहीं रहेगी। तो बाद में चल के बर्कले अपना मत बदलते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम वस्तुओं को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे देखने के कारण ही, अनुभव करने के कारण ये वस्तुएं हैं, तो अगर हम अनुभव नहीं करते हैं तो ईश्वर है जो हर चीजों को देख रहा है। बाद में चल के बर्कले भी वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी हो जाते हैं, अपने से बाहर वस्तुओं को मानने लगते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोगों ने दिया था, दूसरा प्रकार अध्यात्मवाद का बतलाया गया है, जो वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जाता है, जिसे जो ये मानता है कि मूल तत्व का नेचर अध्यात्म चेतना है, लेकिन उसकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। वो अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता पे, यानी किसी आत्मा पे निर्भर नहीं करता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इसके समर्थक प्लेटो थे। प्लेटो का दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्लेटो आइडियाज की बात करेंगे, और ये आइडियाज एक अलौकिक जगत में पाए जाते हैं उनके अनुसार। और ये जो संसार हम देखते हैं, जिसका हमें अनुभव होता है, ये उस अलौकिक जगत के आइडियाज का प्रतिबिंब रूप है। ये जगत उसका जिरॉक्स है। यानी मोटे तौर पे ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक प्रत्ययों का जगत है जहां पे वो मूल तत्व, या दूसरे शब्दों में आइडियाज वहां रहते हैं, यानी कि उनकी सत्ता स्वतंत्र है। हम लोग जब प्लेटो का दर्शन पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो क्या संबंध है जगत और उस प्रत्यय जगत में, हमारे अनुभविक जगत में और उस प्रत्यय जगत में क्या संबंध है, प्रतिबिंब है, जिरॉक्स है तो कैसा है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जब अध्यात्मवाद के प्रकार की चर्चा हो रही है, तो जहां हम एक तरफ आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादियों को देखते हैं, वहां दूसरी तरफ हम वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादियों को प्लेटो के दर्शन में देखते हैं। फिर इन दोनों से अलग, यानी आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद और वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद से अलग एक प्रकार है अध्यात्मवाद का, प्रत्ययवाद का, जिसे हम निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहते हैं। निरपेक्ष प्रत्ययवाद की अमूल्य मान्यता है कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद की जब भी हम बात करते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की, तो हम यह देखते हैं कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद बाहर की वस्तुओं का वर्णन करता है और कहता है कि नहीं, बाहर की वस्तुएं आत्मनिष्ठ हैं, यानी कि ये विरोध करता है वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का। फिर वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद यह कहता है कि नहीं, मूल तत्व यानी चेतना जिससे हर चीज का निर्माण हुआ है, वो किसी जानने वाले पे निर्भर नहीं करता, उसके वो अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इस विरोध, इन दोनों मतों को वो लोग सापेक्ष कहते हैं कि नहीं, ये आपका मत सापेक्ष है, या तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद की बात हो या वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की बात हो। तो वो एक निरपेक्ष शब्द लाते हैं, कहते हैं कि नहीं, अध्यात्म जो होता है, जो मूल तत्व होता है, जिसका नेचर चेतन है, वो निरपेक्ष है। अब निरपेक्ष का क्या अर्थ हुआ? निरपेक्ष का अर्थ यही होता है, निरपेक्ष का अर्थ ये नहीं होता है कि वो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद और वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद दोनों को नकार दे, नहीं, दोनों को मिला ले और इन दोनों से स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करे, उसी को निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहते हैं। और इसका जब हम उदाहरण देखेंगे तो बेहतरीन उदाहरण हेगेल के दर्शन में हमें मिलता है, शंकराचार्य के दर्शन में भी है, रामानुज के दर्शन में भी है, ब्रैडले के दर्शन में भी है। लेकिन हेगेल के दर्शन में पहले हम लोग देख रहे कि वो कैसे इसकी चर्चा करते हैं कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद क्या है। और हेगेल कहते हैं कि वो रीजन को मानते हैं मूल तत्व, रीजन को, रेशनैलिटी को, और कहते हैं कि वो निरपेक्ष है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब निरपेक्ष है तो इस जगत का उसे अपेक्षा नहीं है किसी चीज की, तो इस जगत का निर्माण कैसे हुआ? जगत में जड़ और चेतन दोनों तरह की चीजें देखी जाती है। तो बोलते हैं कि चेतन से ही जड़ और चेतन जो आप दोनों देख रहे हो उसका निर्माण हुआ है। इसके लिए वो एक डायलेक्टिकल मेथड,
द्वंद्वात्मक विधि की बात करते हैं, जहां पे यह होता है कि एक पक्ष होता है और कोई भी मत का एक विपरीत यानी विरोध करने वाला सिद्धांत आता है, जिसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। थेसिस, एंटीथेसिस। फिर एक मत इन दोनों थेसिस और एंटीथेसिस में समन्वय करता हुआ दिखेगा, जिसे हम थेसिस कहेंगे। फिर वो थेसिस दोनों का समन्वय, जैसे हम सिंथेसिस कहेंगे, वो सिंथेसिस फिर थेसिस का रूप ले लेगा, यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद यानी थीसिस, एंटीथेसिस प्रतिवाद और सिंथेसिस यानी संवाद। ये तीनों की कड़ी रुक नहीं जाती है, फिर ये कड़ी चेन के रूप में आगे बढ़ती रहेगी। कैसे? सिंथेसिस जब बना, जो दोनों का समन्वय है थीसिस और एंटीथेसिस का, वो फिर रूप ले लेता है थीसिस का, सिद्धांत का, वाद का। फिर उसका एक विपरीत सिद्धांत आता है जो एंटीथेसिस हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में समन्वय करता हुआ एक सिद्धांत आता है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। फिर वो सिंथेसिस थीसिस का रूप, ये चक्र चलते रहता है और ऐसे ही विकास होता है। विकास का यही रास्ता है, डायलेक्टिकल, द्वंद्वात्मक रास्ता है, जिससे ये होता है। वो निरपेक्ष सत्ता को बचाते हुए और जगत की व्याख्या भी करते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद में, जब निरपेक्ष प्रत्ययवाद की बात होगी तो दो तरह के उसमें सिद्धांत आएंगे। उसमें एक सिद्धांत यह कहेगा कि जो निरपेक्ष सत्ता है, ये जगत उसका एक्सप्रेशन है, वास्तविक अभिव्यक्ति है। दूसरा सिद्धांत कहेगा, जैसे शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि वो जो निरपेक्ष सत्ता है उसकी प्रतीति है, छाया मात्र है, ये विश्व रियल नहीं है। हेगल के दर्शन की जो चर्चा भी पहले हुई, उन्होंने एक्सप्रेशन माना है, निरपेक्ष का एक्सप्रेशन है। रियल में डायलेक्टिकल मेथड से विकास हुआ है, उसे हम प्रतीति के रूप में नहीं लेंगे। जो विश्व हमें दिखता है वो रियल है। अब दूसरी तरफ शंकराचार्य का दर्शन यह कहता है, जो निरपेक्ष प्रत्ययवादी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट है, ब्रह्म है और अपने माया शक्ति से वो इस जगत का निर्माण करता है, लेकिन ये जो जगत हमें दिखता है वो प्रतीति है, छाया मात्र है। जब तक आप इस तीन सत्ताओं की चर्चा करते हैं, वो पारमार्थिक, वास्तविक, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और एक जो वर्तमान जीवन में सत्ता है उसकी, तो पारमार्थिक सत्ता उनके यहाँ निरपेक्ष अध्यात्म है या मूल तत्व है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। उसे वो सत्य कहते हैं। सत्य का अर्थ होता है कि जिसकी सत्ता तीनों काल में हो, यानी कभी जिसकी सत्ता बाधित ही न हो, जो भूतकाल में रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी जिसकी सत्ता खंडित नहीं होगी, वो सत्य है, वही निरपेक्ष तत्व है। और इसके अलावे जो भी हम देखते हैं, या तो प्रातिभाषिक सत्ता हो जिसे स्वप्न सत्ता कहते हैं, या जागृत अवस्था की सत्ता हो, ये सत्य नहीं है। यानी कि इन दोनों की सत्ता, प्रातिभाषिक और जागृत अवस्था की सत्ता, ये जागृत अवस्था की सत्ता को व्यवहारिक सत्ता वो कहते हैं, ये भविष्य में बाधित होंगी। वो परम सत्य यानी ब्रह्म की तरह इनकी सत्ता नहीं है। तो पूछा जाता है कि फिर ये क्या है? तो कहते हैं प्रतीति है, छाया मात्र है। उस निरपेक्ष तत्व का ये छाया मात्र है। तो रामानुज का विचार भी हम देखेंगे इसी कड़ी में। तो रामानुज ऐसा नहीं मानते, वो छाया मात्र नहीं मानते। वो हेगल की तरह ये कहते हैं कि निरपेक्ष तत्व है, ब्रह्म है, और ब्रह्म में चित्त और अचित्त की दो शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों के माध्यम से चेतन तत्व और अचेतन तत्व जगत में होते हैं। और ये शंकराचार्य की तरह प्रतीति भर नहीं है, ये रियल एक्सप्रेशन है।
सही अभिव्यक्ति है, वास्तविक है जगत, वही शंकराचार्य अवास्तविक कहेंगे। अब आलोचना के क्रम में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद की आलोचना होती है, जब वो कहते हैं कि प्रत्यय से जगत का निर्माण हुआ है, तो प्रत्यय मूल तत्व जो है वो आत्मनिष्ठ है, आत्मा ही मूल तत्व है, मूल तत्व आत्मा में ही रहता है। उसकी आलोचना हुई तो क्या हम प्रत्यय को खाते हैं, प्रत्यय को पीते हैं, प्रत्यय को अनुभव करते हैं? फिर बाद में चल के हम लोग देखें कि बर्कले ईश्वर को मानने लगे और कहने लगे कि नहीं, ईश्वर हर वस्तुओं को देखता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सत्ता आत्मनिष्ठ से उठ के वस्तुनिष्ठ हो जाती है। फिर वस्तुनिष्ठ सत्ता हम लोग देखते हैं, जैसे प्रत्यय प्लेटो की बात होती है, प्लेटो भी कहते हैं कि सामान्यों की सत्ता है, मूल तत्व वही है, जिसे वो आइडियाज कहते हैं, और वो आइडियाज अलौकिक जगत में रहता है, उसका एक्सप्रेशन है ये जगत। अब प्लेटो की भी आलोचना होती है कि आप, प्लेटो के जो शिष्य थे एरिस्टोटल, वो ये कहते हैं कि सामान्य होता है, हर वस्तुओं के कॉमन गुण, एक ही तरह के वस्तुओं का कॉमन गुण जिसे हम सामान्य कहेंगे, ये होता है, हर एक ही तरह की चीजों में वो चीज पाया जाएगा, जैसे मनुष्य, हर मनुष्य में मनुष्यत्व तो पाया जाएगा, लेकिन ये अलौकिक जगत में नहीं रहता, और इसकी सत्ता जो है वस्तुओं के बाहर नहीं हो सकती, वस्तुओं से स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती, वस्तुओं में ही मनुष्य है तो ही मनुष्यत्व है, यानी कि मैटर और फॉर्म ये दोनों चीजें एक साथ रहते हैं। फिर हम शंकराचार्य का, हेगेल का उदाहरण देखेंगे, जहां पे वो कहते हैं कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद द्वंद्वात्मक विधि से विकास करती है और जगत का निर्माण करती है, तो वहां पे ये तो प्रश्न उठेगा ही कि जब वो निरपेक्ष है, जब मूल तत्व का स्वरूप चेतन होते हुए निरपेक्ष है, फिर वो अपने आप को कैसे परिवर्तित करता है इस जगत में, और वो चेतन और अचेतन दोनों का निर्माण कैसे करता है, क्यों करता है, वहां आलोचना उसकी होती है। शंकराचार्य का दर्शन जब आप देखते हैं, तो शंकराचार्य के दर्शन में जब हम कहते हैं कि जगत जो है वो प्रतीति भर है, तो साधारण स्तर पर ही आलोचना हो जाएगी कि हम जिस जगत में रहते हैं, जहां हम जीवन जी रहे हैं, जहां हम सुख भोग रहे हैं, जहां हम इंद्रिय अनुभव कर रहे हैं, उस जगत को ही प्रतीति मात्र कह देना आलोचना का विषय होगा। लेकिन शंकराचार्य एक विशेष अर्थ में, शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते कि जगत, जब आप जगत का अनुभव कर रहे हैं तो उस समय जगत अवास्तविक है। जब आप परम सत्य की बात करेंगे तो उसके अर्थ में, उसके सेंस में ये जगत प्रतीति भर है, अवास्तविक है। सत्य जब कहेंगे हम, यानी कि कौन चीजें रियल हैं और कौन चीजें अनरियल हैं, उस सेंस में ये जगत अनरियल है, अवास्तविक है, क्योंकि वास्तविक वही होगा जो जिसकी सत्ता तीनों काल में होगी। तो साधारण स्तर पे भले ही आप ये बात कह दे, लेकिन साधारण स्तर पे इस बात की आलोचना होगी कि आप, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि इसका निर्माण किसने किया, तो माया ने किया। माया और ब्रह्म में क्या संबंध है? फिर मोटे तौर पे आलोचना होगी, लोग अपने तरीके से अपने जवाब देते हैं और संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मोटे स्तर पे जब हम देखेंगे निरपेक्ष प्रत्ययवाद को, तो इसकी आलोचना इस बात से होगी कि ब्रह्म है तो माया कहां से, अद्वैत है तो द्वैत कहां से, फिर उस अद्वैत को सिद्ध करने के लिए माया और ब्रह्म में जो संबंध बताएंगे उसकी आलोचना होगी। आप कहेंगे कि लीला के कारण ब्रह्म इस जगत की रचना करता है, तो उसकी बात की भी आलोचना होती है। तो फिर व्याख्याएं होंगी, बातें रखी जाएंगी, लेकिन मोटे तौर पे ये कॉन्सेप्ट यही है और इसकी आलोचना ऐसे ही होती है। ये आज का क्लास जो था वो अध्यात्मवाद के प्रकारों पे चर्चा करने के लिए था।
हम लोगों ने देखा कि मूल तत्व का नेचर भौतिकवाद हुआ, भौतिकवाद की आलोचना हुई, फिर अध्यात्मवाद हुआ, अध्यात्मवाद के प्रकार हुए और इनकी भी आलोचना होती है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई विचार ऐसा भी है क्या जो ये कहे कि भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों नेचर है मूल तत्वों का, या नहीं है, तटस्थ है, उसका कोई नेचर ही नहीं है। जब हम मूल तत्व के नेचर पे बात करेंगे तो या तो मूल तत्व का नेचर भौतिक होगा या आध्यात्मिक होगा, या न तो भौतिक न तो आध्यात्मिक, या दोनों, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो अभी तक हम लोगों ने दो ही सिद्धांतों की चर्चा की है, भौतिकवाद की और अध्यात्मवाद की। अब हम लोग देखेंगे आगे कि क्या इसके अलावे भी कुछ बातें हैं, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के अलावे भी कुछ सिद्धांत है। तो अगले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।